हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी सैरसिया वो कहती है अहम चले मैं आप लोगों को बता दूं कि एकेडमी की जॉइंट ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन एग्जाम इसको ज्वाइन करना हमारे लिए एक ऑनर है। और जैसे कि आप सबको पता है हमारा एम्बलम नाइट ऑर्डर पूरे कॉन्टिनेंट का फाइनेस्ट नाइट ऑर्डर है ना। तो मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और आप लोगों के अपकमिंग ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए आपकी फुल पोटेंशियल को बाहर निकालूंगी। तो सबसे पहले हम आपको हाउस एम्बलम के हाउ नाउ ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हमारी हीरोइन कहती है उससे पहले आप सब सर ओसरिक के साथ वार्म अप कर लें। तो तभी उसका साथी कहता है ओसरिक की तो नाक बह रही है कमांडर। तो ओसरिक कहता है मैंने कहा था ना जब सीजन चेंज होता है मेरी नाक बहती रहती है। तो सरसा कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसको पैक करके ले आना। तो वो कहता है कमांडर तुमसे पूछ रही है ओए रनी नोज पोशन तुम लेके आए हो या फिर नहीं। लेकिन पीछे से वो सारे के सारे स्टूडेंट्स फिर से ऑकवर्ड हो गए थे। तो उसने कहता है मैंने ये पहले ले लिया था। तो हमारी सरसा कहती है ठीक है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं आप लोग सर ओसरिक के साथ वार्म अप करें और जब मैं सिग्नल दूं ना तो उसके बाद यहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएगा। तो वहाँ पे सारे के सारे ऑकवर्ड होते हुए कहती हैं जी। हमारी हीरोइन कहती है ये इतनी डिस्ट्रस्टफुल आई से मुझे क्यों देख रहे हैं। लेकिन तब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे के सारे वार्म अप कर रहे थे और हर कोई बिजी था। लेकिन उन सब में केन भी था जो कि अलग से वार्म अप कर रहा था। वो सोचता है मुझे वो दोबारा से चश्मिश नजर नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ चला गया, क्या वो फिर से कहीं और चला गया है। उसने कहा था कि उसको इग्नोर करना आसान है लेकिन लगता है कि वो बड़ा फेमस होगा। तो तभी वहां पे पीछे हमारी सैरसिया उसके पास आती है। वो कहती है मैंने सुना था कि इस बार आप भी एक कॉमनर के तौर पर एकेडमी के वैलिडिक्टोरियन के तौर पर यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो तब वो कहता है मुझे लगता है कि ये रूमर्स लूटिनस एम्पायर तक भी पहुंच गई हैं। तो सैरसिया कहती है जी बिल्कुल ये रूमर्स पहुंच चुकी हैं और मैंने तो ये भी सुना है कि स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट में आप बिल्कुल टॉप पे हैं। लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, इसको बुरा मत समझिएगा। तो केन कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ और मुझे लगता है कि आपको अपने मैनर्स यहाँ पे नोबल्स को दिखाना चाहिए, मुझे नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ पर कमांडर एम्बलम को कोई मैनर्स दिखा नहीं सकता। तो सैरसिया कहती है मैंने ये तो नहीं कहा मेरे सामने मैनर्स शो करो। तो वो कहता है मैं यहाँ पर कॉमनर हूँ, आपने स्टार्ट ही बात कॉमनर से की थी तो मैं कैसे बात करूँ। लेकिन तभी वहाँ पर दो लोग और आते हैं। वो कहते हैं ओए कॉमनर जरा तमीज से बात करो, तुम्हारे सामने कमांडर एम्बलम है। तो तब वो लोग कहते हैं देखा ये तो ऐसी बात करता है, ये तो हाफ ब्रीड ही है, तुम्हारे जैसे को ऐसे बात करनी चाहिए, तुम तो यहाँ पर पढ़ने के काबिल भी नहीं थे। तो वो सोचता है हाफ ब्रीड, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। लेकिन तभी केन कहता है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे स्टेटस के अलावा। तो वो लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है तुमने क्या बोला कॉमनर। हमारी हीरोइन कहती है काम डाउन, मैं तो यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए आई थी, क्या तुम लोग लड़ाई से मना नहीं हो सकते। वैसे भी अगर तुम लोग फाइट करते रहे तो तुम लोग के ग्रेजुएशन में मसला आएगा और ग्रेजुएशन ट्रेनिंग को डिसरप्ट मत करो वरना मुझे तुम लोग को वार्निंग देनी पड़ेगी। तो वो लड़का उसका कॉलर छोड़ते हुए कहता है ठीक है अपने आप को लकी समझो कि तुम्हें कमांडर ने सेव कर लिया है वरना नोबल से बात करने वालों को अंजाम देखना तुम। तो केन को तो बहुत ही जरा वाला गुस्सा आ रहा था। वो जाते हुए कहता है नोबल्स के साथ बात करना एंजॉय करें कमांडर, क्योंकि मैं तो आपसे बात नहीं करने वाला। हमारी हीरोइन कहती है क्या। तो वो लोग हमारी हीरोइन के पास आते हुए कहते हैं कमांडर उसको इग्नोर करें, हमसे बात करें। तो हमारी हीरोइन कहती है लेकिन मुझे उससे बात करनी थी। वो कहता है वो तो हमेशा से ऐसा ही है, आप उससे बात नहीं कर सकती। लेकिन हमारी सैरसिया उन दोनों को इग्नोर करके केन के पीछे जा रही थी। वो कहती है एक मिनट मेरी बात तो सुनो, तुमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया ना कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करने वाले हो। तुम एम्बलम नाइट्स को ज्वाइन क्यों नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वाइस कमांडर बन जाओ, अच्छा रहेगा ना कि तुम्हारी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी। तो पीछे से वो लोग कहते हैं क्या वाइस कमांडर, वो भी एक कॉमनर। तो तब केन पीछे मुड़कर देखते हैं। वो कहता है आप चाहती हैं कि मैं वाइस कमांडर बनूं। तो हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल, क्योंकि अच्छा रहेगा ना तुम हमें ज्वाइन करो, वैसे भी हम तुम्हारी मील्स का ख्याल रख लेंगे, इसके अलावा तुम्हें सैलरी भी मिलेगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है। तो केन कहता है नहीं थैंक यू। हमारी हीरोइन कहती है अच्छी बात है चलो मिलके काम करते हैं। लेकिन तभी वो कहती है क्या तुमने मना कर दिया। वो कहता है जी मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं एम्बलम नाइट्स को ज्वाइन नहीं करने वाला। हमारी हीरोइन कह दिया लेकिन क्यों, एम्बलम के साथ क्या मसला है।
वो कहती है हम तो औसम है ना, फिर क्यों। तो केन कहता है मैं कोई भी मूव बिना सर्टन हुए करता नहीं हूँ, और ऐसा लगता है कि आप लोग सिचुएशन को समझे बगैर खुद ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से मैं ऐसे किसी मसले में पड़ना नहीं चाहता। आपके नाइट्स तो बहुत ज्यादा रेकलेस, क्रूड और हेड स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से ये इन्वायरमेंट मुझे सूट नहीं करेगा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एम्बलम नाइट्स को ज्वाइन करूँ। हमारी हीरोइन कहती है क्या तुमने कहा कि हमारे नाइट्स वो क्रूड और हेड स्ट्रॉन्ग है? आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है हम लोग कैसे ट्रेनिंग करते हैं? और तुम्हें तो मेरे सामने थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। कम अज कम कमांडर से तमीज से बात कर लो। लेकिन केन कुछ नहीं बोलता। वो कह दिया ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ जाऊंगी, लेकिन मुझे बताओ इसके बाद तुम जाओगे कहाँ पर? तो वो कहता है ग्रे नाइट्स में। मैं ग्रे नाइट्स को ज्वाइन करूंगा। तो हमारी सैरसिया को तो बहुत ही ज्यादा वाला गुस्सा आ गया था। वो सोचती है सब में से ग्रे नाइट्स को ज्वाइन करना था। तो वो उसके सामने झुकते हुए कहता है मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं चलता हूँ। तो तब वो आगे बढ़ रहा था तो हमारी हीरोइन कहती है एक एम्बलम के सामने ये कह के गया कि ग्रे नाइट्स को ज्वाइन करेगा। जरा देखो सही इसको। मुझे लगता है कि अब मैं इसको और पसंद करने लग गई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मेरी कॉम्पिटेटिव स्पिरिट ये तो फायर अप हो गई है। तो तब वो तो बड़ी क्रीपी सी बनी हुई थी, जैसे अपने शिकार को देख रही थी। वो कहती है जैसे कि मैंने सोचा था इसको तो मुझे क्लेम करना है। चाहे इसको लगता हो कि एम्बलम्स ब्रेनलेस इडियट हैं, फिर भी हम लोग ग्रे नाइट से पीछे नहीं हार सकते। तो तब वो तो पीछे से खी करी जा रही थी और उसकी बैड एनर्जी तो वहाँ पे केन को भी फील हो रही थी। तो वो बेचारा तो घबरा गया था। तो हमारी हीरोइन सोचती है मैं बस इसको शो करूंगी रियल मैन्स होते कैसे हैं। मेरी लिटिल किटन केन, और वो तो बड़ी क्रीपी सी बनी हुई थी। तो केन बेचारा डर रहा था। वो सोचता है मैंने किस इंसान से बात कर ली, ये तो इंसान लगती भी नहीं है। तो हमारी हीरोइन तो पीछे हंसी जा रही थी और केन तो आगे भाग ही जाता है। लेकिन उन सबको दूर से हमारा इनोक देख रहा था। वो कहता है अच्छा, तो सैरसिया को देखकर मुझे सच में लगा था कि ये दोनों एक जैसे हैं। वैसे भी जैसा मैंने सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही है। सैरसिया इसको अपनी नाइट ऑर्डर में ज्वाइन करवाना चाहती है। इसी वजह से मुझे अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है कि ग्रे नाइट ने इसको क्यों रिजेक्ट किया। ये ऑब्वियस है ना कि सर बेनेडिक्ट इसके फादर ने कुछ किया होगा। लेकिन केन तो ग्रे नाइट्स को ज्वाइन करना चाहता है। तो तब वो भी स्माइल करता है। वो सोचता है अच्छा तो देखते हैं कि सैरसिया वो क्या करती है कि केन हमारे नाइट ऑर्डर को छोड़ के उसके नाइट ऑर्डर में चले जाए। तो सैरसिया मैं तो इसको एक चैलेंज समझूंगा, देखने में तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन कहती है मुझे लगता है कि आप लोगों ने वार्म अप कर ली है, तो अब आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पर एक नाइट में इंपॉर्टेंट ट्रेड क्या होती है। तो उनमें से कोई कहता है आउटस्टैंडिंग स्किल कमांडर, तो दूसरा कहता है एक काम और एनालिटिक माइंड, तो तीसरा कहता है ओनर, चौथा कहता है रॉ स्ट्रेंथ। तो हमारी हीरोइन कहती है एक चीज है जो इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है टीम वर्क। अगर आप लोग टीम वर्क नहीं करना जानते तो आपकी पावर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीस तो पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। अगर आप लोग को अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी उस पर इतना ही घमंड है तो आप ज्यादा 3 से 4 बीस को हरा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टीम वर्क किया तो आप बहुत सारे बीस को इकट्ठे हरा सकते हैं। इसी वजह से आप लोगों को इस कंपटीशन में 20 का सामना करना पड़ेगा। श्योरली आप लोगों को पता है ना कि ग्रेजुएशन एग्जाम कहाँ पर होने वाला है। तो वो लोग कहते हैं जी वो होगा कामडन जंगल में कमांडर। तो हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल कामडन जंगल वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, कोई ना कोई बीस्ट घूमता नजर आएगा। और अगर कहा जाए तो वो एरिया जहाँ पर स्वाम ऑफ डेथ है ना, वहाँ पर तो जाना बिल्कुल सख्ती से मना है। ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पर इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग को इस जंगल में जाकर बीस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा कि कोई भी एक्सीडेंटली स्वाम ऑफ डेथ में मत जाए। अगर वो वहाँ पर गया तो वापस जिंदा नहीं आ सकता। तो वो लोग थोड़ा डर गए थे। तो हमारा कहती है इसी वजह से हम लोग फाइनल ज्वाइंट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, इसके बाद आप लोग अपनी मिशन के लिए तैयार हो जाएंगे। वो लोग कहते हैं जी कमांडर। तो तब वो लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारी हीरोइन कहती है मुझे एक्सप्लेन करने दे कि हमारे ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन में होगा क्या। तो वो लोग जब वहां पर देखते हैं वो कहते हैं क्या आखिर हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। और वहां पर तो पूरा हथियार आया हुआ था। तो तब वहां पर हमारी हीरोइन के साथी कहते हैं कमांडर ये सेट हो गया। तो वो सारे हमारी हीरोइन के पास आते हैं। हमारी हीरोइन कहती है अब से मैं आपको ये बताऊंगी कि एम्बलम नाइट्स अपनी पावर को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि आपको अपनी तलवार के साथ इस कैटापल्ट से निकले हुए स्टोन को काटना होगा। तो उसके साथी भी तैयार थे, लेकिन वो लोग कहते हैं क्या हम पत्थर को कैसे काट सकती हैं। तो सैरसिया कहती है बस देखो तुम लोग सीख जाओगे। और तभी उसका एक साथी वहां पर उस कैटापल्ट को खींचता है तो वहां से एक पत्थर निकलता है
तो तब हमारी सैरसिया और उसके दोनों साथी वहां पर उस पत्थर को काटने के लिए तैयार थे। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बस तुम लोग हमें देखो और सीखो कि एम्बलम नाइट्स वो पत्थर को कैसे काट सकती हैं। और वो दिल में सोचती है, इससे तुम लोग के दिल में हमारे एम्बलम नाइट्स के लिए जो ऑकवर्डनेस भरी थी ना, वो भी खत्म हो जाएगी और तुम लोग को पता चलेगा कि एम्बलम नाइट्स वो कितने ग्रेट हैं। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।